हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 जिसमें अ, कविता जो पद्य 20 है धरती की शान, जिसको लिखा है पंडित भरत व्यास जी ने। तो सबसे पहले हम पंडित भरत व्यास जी के बारे में जानेंगे। तो पंडित भरत व्यास जी जो हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं, इनका जन्म राजस्थान के चुरू नामक गांव के कस्बे में हुआ था। इन्होंने कई गीत काव्यों की रचना की है। इनकी रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। इनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। मानवता के मूल्य यानी कि मानवता के मूल्य क्या होते हैं, वो इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। तो इस कविता के अंदर हम देखेंगे कि मनुष्य जो है वो एक धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसने अपने बुद्धि बल से उसने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया है। जिसने जल थल और नभ तीनों के अंदर उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। प्रस्तुत कविता में ऐसा ही कुछ भाव जो भारतवासी को धरती की शान बताकर कवि अभिनंदन करते हैं वह बताया गया है। तो यह जो प्रस्तुत गीत है वो 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। तो बच्चों, आप ये जो फिल्म का नाम है गांव की गोरी पर सर्च कीजिएगा और उसमें यह गीत को सुनिएगा और हो सके तो फिल्म देखने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल थल और नभ यानी कि जो हमारा तीन जल जीवन है, थल यानी कि ज़मीनी हिस्सा है और आसमान, वो तीनों जगत में उसने क्या किया है, अपनी जो उपलब्धियां उसने अर्जित की है, उसके बारे में कवि कहते हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। प्रकृति तो कुदरत ने बनाई है, लेकिन इंसान ने अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से उसको अपने अनुकूल यानी अपने तरीके से उसको नई दिशा देने में वो बहुत ही सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। एक गुजराती में एक कहावत है कि काड़ा माथानो मानवी धार्यु ते करी शके, यानी कि काले सिर वाला आदमी जो होता है वो जो भी ठान लेता है वो करके दिखाता है। बस एक जिद की ज़रूरत होती है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य की ही धरती की शान है। वैसे तो ईश्वर ने बहुत से जीव बनाए हैं, बराबर। धरती पर चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, ठीक है, बिना पैर वाले भी, ऐसे बहुत से जीव बनाए हैं। लेकिन ऐसे उसमें से मनुष्य भी एक जीव है, लेकिन वह अन्य लोगों से, अन्य जीवों से अलग है, भिन्न है, इसीलिए वो धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही हमारी महानता का प्रमाण भी है। चलिए, तो हम यह कविता की शुरुआत करते हैं। एक बार कविता को हम सिर्फ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु शामति मान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। ठीक है, तो इस प्रकार की यह कविता है। तो अभी हम उस कविता का अर्थ, भावार्थ भी जानेंगे। तो सबसे पहला जो परिच्छेद है कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। इसका अर्थ है कि हे भारत माता की संतान,
तू इस धरती का गौरव है, तू अभिमान है, तू इस भारत माता की जो संतान है, तू तूफान को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है, तू तूफान को अपनी मुट्ठी में बंद करने की शक्ति रखता है। तो हे मनुष्य, तू सचमुच बहुत ही बड़ा महान है, तू बहुत महान है, तू बहुत ही बड़ा शक्तिशाली है। आगे का जो पैराग्राफ है उसमें बताया है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। हे मनुष्य, अगर तू ठान लेता है तो पर्वत पहाड़ को चीर कर उसमें से रास्ता बना सकता है, उसको फोड़कर तू उसमें से मूर्ति बना सकता है। अगर तू चाहे तो उसमें एक भवन का निर्माण भी कर सकता है। और इसके लिए बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं देख लीजिए, उसमें बहुत से ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने पर्वत को तोड़कर उसमें से एक पूरी मानव आकृति, जो पूरे मानव जीवन कला को दर्शाते हैं, ऐसी बहुत सारी उसके अंदर मूर्तियों की नक्काशी उन्होंने की है उसी पर्वत को तोड़कर। ठीक है, फिर बहुत से एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जो एक व्यक्ति होता है कि जो उस पर्वत को तोड़कर अपनी पत्नी के लिए उसमें से रास्ता निकालता है। उसमें कुछ कहानी ऐसी है कि जो वो व्यक्ति होता है कि उसकी पत्नी बीमार होती है, लेकिन उसको जहाँ पर अस्पताल में ले जाना होता है तो वो पहाड़ से गुजर कर जाना होता है, जिस वजह से वो पहाड़ पार करने में समय ज़्यादा निकल जाता है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो वो जिद कर लेता है कि इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो वो पहाड़ को तोड़कर उसमें से रास्ता निकाल देता है कि जो पीड़ा मेरी पत्नी ने सहन की है, जिस वजह से मैं अपनी पत्नी को मैंने खो दिया है, ऐसी पीड़ा किसी और को ना हो। तो वो जिद कर लेता है और वो पहाड़ को तोड़कर उसमें से रास्ता बना लेता है। तो उसने एक जिद की ना, तभी तो वो कर पाया। तो फिर आगे है कि तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। ऐसी बहुत सी नदियां हैं जिनके ऊपर बंध बनाकर नदी को, उसके पानी को वो अपने अनुकूल ढालकर, यानी कि अपने ज़रूरत के मुताबिक वो जहाँ चाह कर उसकी दिशा को बदल कर उस पानी को, उस नदी के प्रवाह को वो मोड़ सका है। ठीक है, जैसे कि नर्मदा नदी है, उसके ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, उसकी मदद से गुजरात के बहुत से विस्तार तक वो उसकी जो जीवादोरी भी हम कह सकते हैं कि खेतों के लिए वहाँ से पानी और लोगों को पानी की ज़रूरत पूरा करता है। ठीक है, तो ये इंसान ने ही किया है ना, वो कुदरत ने तो नहीं। कुदरत ने तो सिर्फ नदी का प्रवाह बनाया था, लेकिन उसके ऊपर बंध बनाने का काम इंसान ने किया है। ठीक है, तो यही है इंसान के कर्म। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी माटी से अमृत निचोड़ने का मतलब है मिट्टी बंजर होती है ज़मीन, तो अगर उसमें हल करके, जोत करके, उसमें खुदाई करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है, उसमें खाद मिट्टी वगैरह बदल कर उसको उपजाऊ बनाया जाता है और उसके बाद उसमें बीज बोकर, ठीक है, उसमें से फसल तैयार की जा सकती है। पहले तो मिट्टी बंजर थी, लेकिन किसान की मेहनत ने उसको फलद्रुप बनाया, उसको उपजाऊ बनाया, फिर पूरी दुनिया के भरण पोषण के लिए उसमें से उसने अनाज भी पकाया है। तो ये एक इंसान ही कर सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ ले, यानी इंसान अगर वो चाह लेता है तो वो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान निवास करते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरा शरीर तो मर जाता है, लेकिन तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि तेरा नाम, तेरी आत्मा इस दुनिया में अमर हो जाए। फिर दूसरा पैराग्राफ है कि नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरीशा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। नीच को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाला के समान बने हैं। इंसान को जब क्रोध आता है तो जिस तरीके से शिव, जब उनको क्रोध आया था तो तीसरा नेत्र खोलकर उन्होंने भूचाल ला दिया था, तो वैसे ही गति तेरे अंदर भी है। तेरे नैनों में, तेरी आँखों में जब क्रोध होता है
तेरी आंखें एक लाल हो जाती हैं, ज्वाला की तरह, अग्नि के ज्वाला की तरह लाल हो जाती हैं। और तेरी गति जो है वो भूकंप लाने की शक्ति है। भूचाल का मतलब होता है भूकंप। जब भूकंप होता है तो उसकी गति किस तरीके से होती है, वैसी ही गति तेरी चाल में भी नजर आती है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तेरी छाती में स्वयं महाकाल निवास करते हैं। महाकाल का मतलब यहाँ पर है शिव के साथ, बराबर, महाकाल निवास करते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, बराबर, पृथ्वी के लाल तेरा हेमगिरी से भाल। तो मतलब कवि कहते हैं कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरा जो भाल है, तेरा ललाट है, तेरा मस्तक है, वो हिमालय से भी विशाल है। हिमालय पर्वत देखा है आपने, वो कितना विशाल है, ठीक है। तो तेरे जो मस्तिष्क है वो दिखने में तो छोटा है, लेकिन उसके जो विचार है, उसकी कल्पना करने की जो शक्ति है वो हिमालय से भी विशाल है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी कि तेरी जो भौहें हैं उसके अंदर तांडव लाने की शक्ति है। तेरी भौहें में भगवान शिव के तांडव के नृत्य की लय यानी कि विनाश करने की शक्ति भी है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, यानी निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, यानी निज यानी कि तू स्वयं को जान कि तेरे अंदर कौन सी शक्ति है जिससे इस पूरी दुनिया का तू भला कर सकता है। जो विकास नहीं हो रहा है, उस विकास जो रुका हुआ है उसको तू आगे बढ़ा सकता है, विकास कर सकता है। तो इसके अंदर कौन सी शक्ति है तेरे अंदर, उसको तू पहचानने की कोशिश कर। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, यानी कि तेरी वाणी में नए युग को बुलाने की, यानी कि जो युग अभी चल रहा है, जो प्रलय अभी चल रहा है, कि जो नकारात्मकता की तरफ ये पूरी दुनिया बढ़ती जा रही है, तो वो पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति तेरी वाणी में है, ठीक है। वाणी में नए युग का आह्वान करने का मतलब होता है कि अपने वचन के अंदर ऐसी नम्रता होनी चाहिए, अपनी बोली में ऐसी नम्रता होनी चाहिए कि हमें हिंसा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सिर्फ अपने बोल से, अपनी प्रेम भरी वाणी से लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला भरी थी। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों से हमारे देश को छुड़ाया था, अंग्रेजों की गुलामी से हमारे भारत को आज़ादी दिलवाई थी, ठीक है। चलिए फिर आगे का पैराग्राफ है, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, मतलब तेरे अंदर धरती के जैसी धीरज है। धरती जो है, पृथ्वी जो है, उसके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रकार के काम होते हैं, वो कितना बोझ ढोती है, हमारे पापों का बोझ वो ढोती है, फिर भी धीरज बनाए रखती है। अगर उसकी धीरज टूट जाएगी तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें जो है धीरज बना के रखनी है। ये हमारी जो दुनिया है, हमारा जीवन जो है, उसमें बहुत सी मुसीबतें आएंगी, ऐसी परिस्थिति आएंगी कि हमारा जो सहन करने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसे समय में भी, ऐसे आपत्तिजनक, विपत्तिजनक समय के अंदर भी हमें अपने धीरज को खोना नहीं है। तो अग्नि सा वीर है, अग्नि जो होती है, ज्वाला जो होती है, ठीक है, अग्नि के समान जला देने की शक्ति, पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति भी है तेरे अंदर। लेकिन ऐसे समय के अंदर भी तुम्हें धीरज से काम लेना है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, अगर तू ठान ले तो तू काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है, यानी कि समय को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। ऐसा कब होगा? ऐसा कभी होगा नहीं, समय कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन हम समय के साथ अगर चलेंगे तो हम समय को अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि जो काम हमें करना है उसको हम समय से पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ले लो कि आपको आज पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको एक मुसीबत ऐसी भी आ गई कि आपको कुछ एक नया काम भी आ गया, तो उसके लिए आपको क्या बदल सकना है? तो सिर्फ आप अपनी नींद को बदल सकते हो। नींद कम लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो क्या होगा कि आप समय के साथ अपना कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया कि इंसान अगर तू ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है तो तू अपने समय को भी रोक सकता है, कि समय को भी अपने वश में कर सकता है। चलिए, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तो हे मनुष्य, अगर तू चाहे तो तू पाप को भी रोक सकता है। पशुता जो आज अपना सिर उठा रही है, पशुता का मतलब इंसानियत, मानवता भूलकर, इंसानियत भूलकर वो एक अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। जो काम नहीं करना चाहिए, नशा है, ठीक है, चोरी है, लूटपाट है, छोटी छोटी बातों पर दूसरों को खून तक करने की काम वो करते जा रहा है। दया भावना नहीं है उसके अंदर, ठीक है, लोगों की ईर्ष्या करता है, लोगों से जलन भावना रखता है, और इसी के साथ यही सब जो तत्व है, इन्हीं के साथ आज इंसानियत भूलता जा रहा है। तो शायद अगर तू एक का कदम आगे बढ़ाता है तो शायद अपने अच्छे कर्मों से इन्हीं जो पशुता जो आज सिर उठा रही है तो उसको परास्त कर सकता है। अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसा कर ये जो नकारात्मक तत्व है उनको तू हरा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, क्योंकि ये सारे नकारात्मक तत्वों के तरफ अगर उनको हराना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। तेरे अंदर गुरुषा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। गुरुषा मतिमान का मतलब स्वयं तू गुरु, यानी कि जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके जैसा मतिमान यानी कि तू बुद्धिमान है, और तेरे अंदर पवन से भी तेज उड़ने की गति भी है, तो और तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तेरी उड़ान जो है वो नभ से भी, आसमान से भी ऊंची है। अगर आसमान की भी सीमा होती तो उसको भी चीर कर तू उससे भी ऊंचा उड़ सकने की तेरे अंदर शक्ति है, तो तू उसको पहचान और अपना विकास कर और वैसी उड़ान तू भर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी अच्छी बात यहाँ पर इस कविता के द्वारा पंडित भरत व्यास जी जो है हमें जीवन जीने की एक सीख इस कविता के द्वारा हमें बता रहे हैं। पूरी कविता के अंदर ये बात बताई गई है कि पर्वत और नदियाँ सब मनुष्य के वश में हैं। मनुष्य मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती को आकाश एक कर सकता है। मनुष्य पृथ्वी का लाल है, यानी इस पृथ्वी का पुत्र है। उसकी छाती में स्वयं महाकाल विराजमान है। ठीक है, साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है। उसकी वाणी में युग को पुकारने की शक्ति है। उसकी भ्रुकुटी में शिव का तांडव निवास करता है। और आगे यह भी बताया है कि मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, तो अग्नि जैसा बल भी है। वह पापों को बढ़ने से रोक सकता है और पशुता को भी वो जीत सकता है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है और वो काल को भी रोक सकता है। बहुत ही सुंदर सी बात इस कविता के अंदर बताई गई है। तो एक बार यह जो फिल्म का नाम यहाँ पर बताया है कि गांव की गोरी फिल्म का नाम है, तो एक बार फिर से आप फिल्म देखने की कोशिश कीजिएगा और यह जो कविता है, जो गीत है, उसको भी आप सुनिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यह हमारी कविता यहाँ पे समाप्त होती है। आगे यहाँ पर शब्दार्थ और टिप्पण दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत। ज्वाल का मतलब है यहाँ पर अग्निशिखा। लौ का मतलब शान का मतलब है गौरव, ऐश्वर्य या फिर वैभव। मुख का मतलब होता है प्रभाव। भ्रुकुटी का मतलब होता है भौं। काल का मतलब होता है समय। वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रतीति होती है। मतिमान का मतलब होता है बुद्धिमान। विचारवान का मतलब होता है प्रलय। मतिमान का मतलब होता है बुद्धिमान और विचारमान। प्रलय का मतलब होता है नाश और विनाश। आह्वान का मतलब होता है पुकार। भार का मतलब होता है मस्तक या कपाल और ललाट का मतलब होता है निज, स्वयं का या अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।